ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नए साल का आगाज हो चुका है और नए साल के साथ ही हर किसी के मन में सवाल होता है, जिज्ञासा रहती है कि उसका ये नया साल कैसा रहेगा, क्या इस बार उसके लिए अच्छा होगा और क्या उसके लिए मुश्किल भरा हो सकता है। और इस वक्त आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह नैन, ज्योतिष गुरु, मशहूर ज्योतिष गुरु हैं। वो आपके हर सवाल का जवाब देंगे और हम भी उनसे लगातार जान रहे हैं कि ये नया साल यानी 2021 देश दुनिया के लिए भी कैसा रहेगा। ज्योतिष गुरु जी, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि देश दुनिया के लिए काफी राहत लेकर ये साल आने वाला है और जिस तरीके से आपने बताया कि कर्क राशि के लिए, वृषभ के लिए काफी शुभ संकेत नजर आ रहे हैं, बाकी राशियों के लिहाज से ये साल कैसा रहेगा। और साथ ही दर्शकों से भी अपील कि आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर फोन नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन पर आप हमसे फोन कर संपर्क कर सकते हैं। आपका सवाल सीधा आप पूछ सकते हैं मशहूर ज्योतिष गुरु डॉक्टर राजेंद्र सिंह नैन से। ज्योतिष गुरु जी, एक बार फिर आपसे जानना चाहते हैं कि ग्रह जाल क्या कहती हैं 2021 के लिए। मैं बता रहा था आपको कि आज की तारीख में, जैसे मैंने बताया कि शनि महाराज जो कि ब्रह्मांड के बड़े ग्रह हैं, वो अपनी ही राशि से संचार कर रहे हैं और कर्मों के अनुसार फल देते हैं और सारा वर्ष इसी राशि में रहेंगे। और आज यानी कि नव वर्ष के आरंभ में सूर्य देव जो कि ब्रह्मांड के राजा हैं, वो आज धनु राशि अपने मित्र की राशि में, यानी कि फायरी प्लेनेट इन द फायरी साइन, अच्छा होता है, शुभ माना, यानी कर्मठ रहेगा। नया साल स्टार्ट से ही कर्मठ रहेगा और ये प्रोग्रेसिव रहेगा, सूर्य के हिसाब से भी, शनि के हिसाब से भी। और बृहस्पति महाराज 5 अप्रैल के बाद कुंभ राशि में जो ही जाएंगे और प्रगतिशील होंगे। और इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारा जो सब संवत जब नववर्ष आता है वो 13 अप्रैल से शुरू होता है। वहां पे मंगल देव जो है वो ब्रह्मांड के राजा भी वही होंगे और राजा का पद भी उन्हीं के पास है और मंत्री का पद भी उन्हीं के पास है। यानी मंगल जो है वो अब यानी पृथ्वी से संबंधित, यानी पृथ्वी से संबंधित बातों से भी भूमि पुत्र हैं। और वहां पे मैं ये बताना चाहता हूं कि मंगल जहां पे स्ट्रांग है वो अपनी सीमाओं की रक्षा करते हैं। मंगल को ब्रह्मांड में सेनापति का भी दर्जा दिया गया है और भूमि पुत्र भी हैं, यानी कि वो अपनी सीमाओं की रक्षा स्वयं करेंगे। हाँ, सीमाओं पे चौकसी की जरूरत जरूर होगी, क्योंकि वहां पे सीमाओं पे आपको देखने को मिलेगा कि वारदात की कोशिशें जरूर होंगी। क्योंकि जो चारों तरफ से आवाजें आ रही हैं, मंगल देव उनको कंट्रोल भी करेंगे। और इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूं, इस पर बात करेंगे, भारत और चीन के बीच के तनाव की भी बातचीत करेंगे, लेकिन एक दर्शक हमारे साथ जुड़े, उनका सवाल पहले लेंगे। जी गुरदास, आप अपना सवाल कर सकते हैं। मैम, ये मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो किसान धरने पर बैठे हैं, इनका कब तक समाधान हो जाएगा? काफी महत्वपूर्ण और आज के लिहाज से भी एक बड़ा सवाल है ज्योतिष गुरु जी इसका। जी हाँ जी गुरदास जी, मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि मंगल ग्रह जो है वो भूमि पुत्र है। मैं अभी उनके बारे में ही बात कर रहा था। और जमीन से किसान जुड़े हुए हैं, अन्नदाता हैं वो। और मंगल ग्रह आज की तारीख में अपने घर से ही संचार कर रहे हैं। और मेरी शुभकामनाएं हैं सभी भाइयों को और किसानों को खास करके। मैं कहता हूं कि मंगल ग्रह जो है जब तक अपनी राशि में संचार कर रहे हैं, इनका प्रभाव अच्छा होगा और अच्छे प्रभाव से इनका समाधान भी होगा, मेरे विचार से और ब्रह्मांड की रचना के विचार से। क्योंकि मंगल ग्रह अपना शुभ प्रभाव जरूर छोड़ेंगे। भूमि पुत्र होने के नाते किसानों की समस्या का समाधान जरूर करके जाएंगे जब तक वो अगली राशि में जाएंगे। और बोलिए जी। एक बार फिर से ग्रह जाल की बात कर रहे थे आप कि किस तरीके से जो सीमा पर तनाव है उसको देखते हुए ये साल काफी महत्वपूर्ण, और भारत चीन के बीच में 2020 में लगातार तनातनी रही। क्या इस बार इस साल लगता है कि कुछ राहत मिलेगी, रिश्ते सुधरेंगे? जी, मैं ये बताना चाहता हूं क्योंकि मंगल ग्रह, दर्शक जुड़ गए, मलकीत सिंह, माफ कीजिएगा आपको बीच में टोकना चाहती हूँ। मलकीत का सवाल भी एक बार ले लेते हैं। मलकीत जी, सीधा पूछिए सवाल अपना। जी
लगता है संपर्क टूट गया है। चलिए एक बार फिर कोशिश कर सकते हैं आप। ज्योतिष गुरु जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। जी, मैं ये बता रहा था कि मंगल ग्रह जब 13 अप्रैल से अपनी अगली राशि में जाएंगे और वो टॉरस राशि में होंगे, लेकिन वहां पे मैं जो बता रहा था कि सीमाओं पे रक्षा करने की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि मंगल ग्रह राहु के साथ संयोग करेंगे, और राहु के साथ जब मंगल ग्रह का संयोग होता है तो वहां पे अंगारक योग पैदा होता है, यानी कि सीमाओं पे खतरा भी बढ़ता है। इस वास्ते वहां पे हमें चौकस रहने की जरूरत है, और वहां जो तनाव है उससे भी हमें बच के रहना है, और उस तनाव से में अपने संबंध सुधारने की कोशिश जितना करेंगे दूसरे देश भी और हम भी, उतना ही संसार को फायदा होगा। और इसके साथ साथ मैं अमृतसर से एक दर्शक जुड़ गए हैं, नंद किशोर, उनका सवाल हम लेंगे। नंद किशोर जी, आप सीधे अपना सवाल पूछ सकते हैं ज्योतिषाचार्य से। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी गुरुजी। नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए बोलिए। आंदोलन ये कब तक ठीक होगा जी? देखिए, मैं अभी बता रहा था कि मंगल ग्रह जो भूमि पुत्र हैं और किसान जो भूमि से जुड़े हुए हैं, यानी कि हमारे अन्नदाता हैं, मैं ये कह रहा था कि मंगल ग्रह अपनी ही राशि से संचार कर रहे हैं, और अपनी राशि से मंगल ग्रह जब संचार कर रहे हैं और उन पे किसी बुरे प्लेनेट का इस वक्त प्रभाव नहीं है, और उनका प्रभाव अच्छा चल रहा है, जो जो वो संचार कर रहे हैं तो वो शुभ कार्य कर रहे हैं। किसके प्रति? भूमि से संबंधित कार्यों के प्रति। और इस राशि में संचार करते करते मंगल ग्रह अपना जो है ना प्रभाव छोड़ के जाएंगे, और किसानों की समस्या का समाधान करके ही जाएंगे। जी, बार बार लोग यही सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी समस्या है और काफी दिनों से किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। बातचीत हालांकि चल रही है, और इस समस्या का उम्मीद यही कर रहे हैं कि हल हो समस्या का। जी बिल्कुल, इसका हल होगा और होना भी चाहिए। हम सभी की ये प्रार्थना है बल्कि। लेकिन एक और बड़ा सवाल सबके जहन में जरूर होगा। एक बरनाला से दर्शक इस बीच जुड़ गए हैं, लवप्रीत। लवप्रीत, क्या सवाल है? सीधा पूछ सकते हैं आप, पूछिए। मैडम ਅਸੀਂ ਐਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਾਈਡ ਲਾਈ ਵੀ ਆ ਸਾਲ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। हैं जी, हेलो हेलो। साल पूछ रहे हैं कि उनके लिए साल कैसा रहेगा। लवप्रीत जी, मैं पहले भी बता चुका हूं और अब आपको भी बता रहा हूं कि यह साल प्रगति के लिए बहुत अच्छा है। जितना आप कर्म करेंगे उतना ही आपको फल मिलेगा, यानी कि जितनी प्रगति होगी उतना ही शुभ होगा। और उसके लिए प्रगति के लिए आपको कर्म जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि शनि ग्रह अपने राशि से संचार कर रहे हैं, और बृहस्पति महाराज भी 5 अप्रैल के बाद आपको आशीर्वाद देंगे, क्योंकि उस अपनी नीच राशि से निकलकर वो कुंभ राशि में आ जाएंगे, और जिससे धन धान्य की भी पूर्ति होगी। लेकिन ज्योतिष गुरु जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाह रही थी कि इस बार 2020 में हमने देखा कि लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। ना सिर्फ चार दीवारी के बीच कैद होकर रह गए, लोगों का रोजगार छिन गया, कारोबार ठप हो गए। क्या 2021 में रोजगार लोगों को मिल पाएगा? क्या तरक्कियां होंगी? कारोबार एक बार फिर से ठीक ठाक चल पाएगा? बिल्कुल, रोजगार में प्रगति होगी, और रोजगार में काफी हद तक आपको प्रगति के जो है आसार नजर आएंगे। और लोग जो है, मैंने अभी बताया कि सभी ग्रह जो है आज की तारीख में कोई बुरी जगह नहीं है, क्योंकि मैं अभी बता रहा था मंगल अपने घर में है, शनि अपने घर में है, और बृहस्पति महाराज भी 5 अप्रैल के बाद जो है वो नीच राशि से कुंभ राशि में आ जाएंगे, यानी अगली राशि में चले जाएंगे, जहां से वो शुभ फल देने शुरू होंगे। और सूर्य जो है, मैंने अभी बता रहा था आपको कि अपने मित्र की राशि से आज की तारीख में संचार कर रहे हैं। बुध ग्रह जो कि आज जब लगन निकला है तो वर्गो लगन निकला है, और उसके स्वामी बुध ग्रह हैं, और साल का नंबर भी बुध ग्रह से संबंधित है 5। और बुध ग्रह वहां से यानी कि
धनु राशि से सूर्य के साथ संचार कर रहे हैं बुध आदित्य राजयोग में, और उसके साथ साथ बुध ग्रह जो है वो अपनी राशि यानी मिथुन राशि को भी देख रहे हैं। तो वो व्यापार में और दूसरी चीजों में भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल वगैरह मैंने जैसे अभी बताई थी, और व्यापार में इन चीजों में आपकी प्रगति करवाएंगे सभी की जिनकी इन राशियों से संबंध है। यानी अपनी मिथुन राशि पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज की तारीख में ढैया चल रही है शनि की, यानी प्रोग्रेस स्लो थी पिछले वर्ष उनकी, और आज जो ही वर्ष चढ़ा है तो मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह अपनी राशि को देख रहे हैं। जब बुध ग्रह अपनी राशि को देख रहे हैं सूर्य के साथ मिलके, तो इस राशि की समस्याएं का भी समाधान करेंगे, यानी कि जो आपने तकलीफ उठाई है। चलिए एक दर्शक जुड़े हैं राजस्थान से, गुरदीप, उनका सवाल क्या है जान लेते हैं। गुरदीप, आप सीधे सवाल कर सकते हैं ज्योतिष गुरु से। हेलो हेलो हेलो, सवाल पूछ सकते हैं आप। हेलो, अपने किसानों का मसला चल रहा है, अब हल हो जाएगा। हाँ जी, किसानों का मसला चल रहा है, वो हल हो जाएगा क्या? बिल्कुल हल होने के पूरे आसार हैं गुरदीप जी, और मैं ग्रह संरचना से ही बोल रहा हूं। मैं अभी पीछे भी बता रहा था कि मंगल ग्रह अपनी राशि से संचार कर रहे हैं और भूमिपुत्र हैं, और उन पे कोई किसी बुरे ग्रह का प्रभाव नहीं आ रहा है, ना ही कोई एस्पेक्ट है। इस वास्ते मंगल ग्रह जो है जब अपनी राशि से संचार कर रहे हैं और भूमि से संबंधित कार्य जो कि किसान भूमि से जुड़े हुए हैं और अन्नदाता हैं हमारे, तो उनकी समस्याओं का समाधान मंगल ग्रह जरूर अपनी राशि में संचार करते करते करके ही जाएंगे। हेलो, ये बड़ा सवाल बार बार इसलिए क्योंकि काफी दिनों से किसान वहां बैठे हुए हैं और सरकार की बाकी दुनिया की नजरें भी हैं कि कब इस समस्या का समाधान होगा। शायद इसलिए बार बार लोग ये जानना चाहते हैं। कोरोना के बाद यही सबसे बड़ा सवाल, कोरोना के बारे में हालांकि लोग अब संभल गए हैं, वो मानते हैं कि इस साल कम से कम वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा तो उस पर काबू पा लिया जाएगा, लेकिन किसानों की समस्या क्या हल हो पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके अलावा मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि राजनीतिक लिहाज से ये साल कैसा होगा, क्योंकि हमने देखा 2020 में सरकार के सामने बड़ी चुनौतियां थी और वो चुनौतियां अभी भी बरकरार हैं, चाहे वो किसान आंदोलन ही क्यों ना हो। केंद्र सरकार के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये साल कैसा रहेगा? क्या चुनौतियां होंगी और क्या उन चुनौतियों पर काबू पा पाएंगे वो? बिल्कुल, हाँ जी सुदेश जी, मैं बता रहा हूं आपको कि इस वर्ष में जो है प्रगति होगी अपने संसार की भी और अपने देश की भी, और हम देश के बारे में जो बात कर रहे हैं, और क्योंकि देश का जो राजा है यानी कि ब्रह्मांड के राजा अगर सूर्य आज की तारीख में जब नव वर्ष चढ़ा है तो वो अच्छी तरह सेफ हैं, और अपनी शक्ति से यानी कि अपनी सद्बुद्धि से और अपनी शक्ति से, सद्बुद्धि बुध साथ है, बुध आदित्य राजयोग है, और अपनी सद्बुद्धि से और अपनी शक्ति से ये वो जो ब्रह्मांड में अपनी रचना सही तरीके से चला रहे हैं, उसी तरह से यानी कि राजा सूर्य जो है राजा को रिप्रेजेंट करते हैं देश में या जहां भी हो, और वो सूर्य जो है अपनी शक्ति से बिल्कुल समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता समस्याओं का समाधान भी होगा। और ये वर्ष अब मूलांक की क्या हम बात कर लें या फिर राशिवार हम बात करें कि राशिवार ये साल कैसा होगा? मूलांक के हिसाब से लोग जानना चाहते हैं कि उनके मूलांक के हिसाब से ये साल उनके लिए कितना अच्छा होगा और क्या वो समाधान कर सकते हैं अगर कुछ समस्याएं हैं। इस बीच माफ कीजिएगा, एक दर्शक भी जुड़ गए हैं जी, आप सीधे अपना सवाल पूछ सकते हैं। हरदेव सिंह जी। हाँ जी, सवाल पूछ सकते हैं, आप पूछिए। मैम मैंने ये पूछना था, मेरा नाम हरदेव सिंह है, मेरी राशि कर्क बनती है, मिथुन बनती है। हेलो जी, ज्योतिष गुरु जी वो कह रहे हैं कि उनकी राशि कर्क और मिथुन बनती है। हरदेव उनका नाम है। 2021 कैसा रहेगा उनके लिए? अच्छा अच्छा, न आपकी कर्क बनती है ना मिथुन बनती है। और एक वैसे मैं ये बताना चाहता हूं
कि आपकी राशि धनु बनती है। धनु राशि के लिए भी वर्ष अच्छा है, कोई बुरा नहीं है आपके नाम से। और जो है ये वर्ष अगर आप कोई के जन्म के उसमें डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपने देखा हो कुंडली में, अगर कर्क या मिथुन में से भी आती हो तो यूं समझिए कि कर्क राशि के लिए तो मैं अभी बता ही रहा था बड़ा शुभ साल है। और मिथुन राशि जो कि पिछले वर्ष में परेशानियां आई थी उनका भी समाधान इस वर्ष में होगा, क्योंकि बुध आज की तारीख में अपनी राशि को ही देख रहे हैं, मिथुन राशि को। जी, लेकिन हम ज्योतिष गुरु जी बाकी राशियों का हाल भी जान लेते हैं आपसे, और अगर किसी राशि में कोई परेशानी है तो उसका उपाय भी आप साथ साथ जरूर बताएं। जी जी जी, तो मैं बताना चाहता हूं कि जैसे नववर्ष की मेष राशि है, मेष राशि के लिए साल बहुत ही शुभ है, क्योंकि 10वें भाव में शनि और बृहस्पति महाराज यानी कर्म के भाव से दोनों ग्रह संचार कर रहे हैं, और इस राशि के लिए ये साल बहुत ही अच्छा होगा और प्रगतिशील रहेगा। और इसी तरह से मैं बताना चाहता हूं कि दूसरी राशि जो है टॉरस यानी कि वृषभ राशि जिसको बोलते हैं, और शुक्र ग्रह आज की तारीख में यानी कि नववर्ष के शुभारंभ पे शुक्र ग्रह वृश्चिक राशि उसके बिल्कुल ठीक सामने बैठे हैं, और वो अपनी राशि को देख रहे हैं, टॉरस राशि को। और यानी कि साल के शुभारंभ से ही शुक्र देव जो कि लग्जरी के मालिक हैं और क्रिएटिव के यानी क्रिएटिविटी के मालिक हैं, जितनी भी मनोरंजन से संबंधित चीजें हैं आपकी और जितनी भी जो है कला से संबंधित चीजें हैं उनमें शुक्र देव आपका फायदा करेंगे, और इस राशि के लिए भी यह वर्ष शुभ रहेगा। तीसरी राशि जो मैं बताना चाहता हूं कि मिथुन है। जैसा मैंने बताया कि मिथुन राशि पे शनि की ढैया चल रही है, और शनि की ढैया जो है उसकी वजह से पिछले वर्ष में काफी दिक्कतें आई, लेकिन मिथुन राशि के सामने भी आज की तारीख में बुध ग्रह अपनी ही राशि को देख रहे हैं, और नव वर्ष का प्रारंभ जो है यानी कि लगन के हिसाब से नव वर्ष की लगन के हिसाब से बुध ग्रह अपनी राशि को देख रहे हैं, और उस राशि को वो प्रगतिशील बनाने की कोशिश करेंगे, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी समस्याओं का भी समाधान होने के आसार हैं। चौथी राशि संगरूर से एक दर्शक जुड़ गए हैं, वो कुंभ राशि के बारे में जानना चाहते हैं। हम राशिवार बात करेंगे, लेकिन एक बार उनका सवाल हम जान लेते हैं कि कुंभ राशि के हिसाब से क्या उनका सवाल है और कैसी रहेगी उनकी राशि के मुताबिक नए साल की शुरुआत। मैं इनको बताना चाहता हूं, संपर्क टूट गया है ज्योतिष गुरु जी उनका, लेकिन आप कुंभ राशि के हिसाब से बता दीजिए। जी जी, मैं इनको बताना चाहता हूं कि कुंभ राशि पे आज की तारीख में शनि की 7.5 लगी हुई है, यानी कि 7.5 में आपको बहुत ध्यानपूर्वक अपने कर्मों का संचार करना है, और जितने आप शुभ कर्म करेंगे, क्योंकि शनि महाराज जब 7.5 आती है या ढैया आती है तो वो कहते हैं कि शुभ कर्म करो, कर्मों के अनुसार चलो, और आप अगर अच्छे कर्म करेंगे तो आपको 7.5 में परेशानियों की बजाय अच्छा शुभ फल मिलेगा, क्योंकि कुंभ राशि भी शनि महाराज की ही राशि है। अतः आप कोशिश करें कि शुभ कर्म करें, अच्छे कर्म जितना करें उतना ही आपको शुभ फल मिलेगा, और अगर आप शुभ कर्म जितना करेंगे तो उससे फल मिलने की तो उम्मीद है ही, और साथ में आपकी शनि की जो 7.5 है उसका भी असर कम होगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। ज्योतिष गुरु जी, अगली राशि का हम जिक्र करेंगे, क्योंकि हमने पहले तमाम चीजें हमने इनका जिक्र किया। अब कर्क राशि की हम बात कर रहे थे, कर्क राशि के लिहाज से कैसा रहेगा 2021। माफ कीजिएगा, एक दर्शक और इस बीच जुड़ गए लुधियाना से, हरविंदर क्या सवाल है, पूछ सकते हैं सीधे। हाँ जी, ज्योतिष जी हमको बताइए कि हमारा जो किसानी संघर्ष है बीजेपी पर कितना प्रभाव पड़ेगा उसका। क्या बोल रहे हैं? हेलो, क्या जो किसानी संघर्ष का बीजेपी के ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा इसका? क्या कह रहे हैं, दोबारा बोलिएगा जरा जोर से।
ज्योतिष गुरुजी, उनका सवाल है कि जो किसानों का संघर्ष चल रहा है उसका बीजेपी पर कितना असर पड़ेगा? किसानों का संघर्ष का मैं समाधान की बात करूंगा, क्योंकि किसानों का संघर्ष जो है वो समाधान की तरफ जा रहा है और उसका समाधान होने की पूरी उम्मीद है। क्योंकि मंगल ग्रह, मैं इन सज्जन को बताना चाहता हूं कि अपनी राशि से संचार कर रहे हैं, जो भूमि पुत्र है, और किसान जो है भूमि से जुड़ा हुआ है। और जब मंगल ग्रह ठीक तरह से संचार कर रहे हैं तो किसानों का भी समाधान सही होगा और इसका प्रभाव सभी जितनी भी पार्टियां हैं उन पर शुभ जाएगा। जी चलिए, एक बार फिर से हम रुख करेंगे कर्क राशि का, जिसका हम जिक्र कर रहे थे। कर्क राशि के बारे में मैं बताना चाह रहा था आपको कि कर्क राशि के मालिक जो है चंद्रदेव हैं, और चंद्रमा जो है ब्रह्मांड में माता को रिप्रेजेंट करते हैं, और चंद्रमा जो है वो आपके कला के क्षेत्र को भी रिप्रेजेंट करते हैं। जितना यानी कि आप चंद्रमा आपका बलवान होगा, और चंद्रमा माइंड को भी रिप्रेजेंट करते हैं। जितना आपका चंद्रमा बलवान होगा कुंडली में, यूं समझिए कि आप उतने ही माइंड से भी सजग रहते हैं, उतना ही आप में मातृत्व व कला के प्रति भावना अच्छी रहती है। और आज की राशि भी, यानी कि आज जब नववर्ष शुरू हुआ है तो उसकी भी राशि कर्क ही बनती है जी। और आपको मैं ये बताना चाहता हूं, ज्योतिष गुरुजी, अवतार सिंह है पटियाला से, उनका सवाल है। वक्त कम है हमारे पास तो उनका सवाल हम ले लेते हैं। अवतार जी, सीधा सवाल आप पूछ सकते हैं ज्योतिष गुरु से। अवतार जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ जी, ज्योतिष गुरु जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। ज्योतिष गुरु जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, बोलिए। ज्योतिष गुरु जी नमस्कार जी। हाँ जी, हमारा साल कैसा लगेगा जी? हाँ जी, आपका सवाल के हिसाब से बता रहा हूँ, आपका साल बहुत अच्छा होगा। मैं आपकी राशि के हिसाब से बता रहा था कि जो है 10वें भाव में शनि और जो है बृहस्पति महाराज जो है वो संचार कर रहे हैं, और जितना आप शुभ कर्म करेंगे उतना ही आपको शुभ फल मिलेगा। और इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजेंद्र सिंह नैन, ज्योतिष गुरु जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने हमें बताया कि किस तरीके से ग्रह चालों के मुताबिक 2021 खुशियां लेकर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 2021 का आगाज हो चुका है, नई उम्मीदों आशाओं के साथ नए साल में दुनिया प्रवेश कर चुकी है, और पिछले काले साए को भी पीछे छोड़ते हुए अब दुनिया आगे कदम बढ़ा चुकी है। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि सभी के लिए ये नया साल ढेरों खुशियां लेकर आए, नई आशाएं लेकर आए और सपने साकार करे। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।